बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द एस्केप फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेजल्स, यानी फंक्शन के बेस पर ब्लड वेजल्स की कितने टाइप्स हैं। इनमें आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल, रेजिस्टेंट वेजल, एक्सचेंज वेजल, रिजर्वर वेजल एंड शंट्स। तो आइए चलते हैं और इनमें से एक एक को डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल, ये उन वेजल्स को कहते हैं जो ब्लड को हार्ट से लेकर पूरी बॉडी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है। इनमें आर्टरीज आ जाती है और आर्टरीज की फर्दर ब्रांचेस लाइक आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज। इसके अलावा विन्यूल्स एंड वेन। ब्लड हार्ट से आर्टरीज के थ्रू निकलकर आर्टरियोल में आ जाता है, आर्टरियोल से कैपिलरीज में, फिर विन्यूल्स में और फिर वेंस के थ्रू हार्ट में वापस आ जाता है। तो इसी तरह से ब्लड पूरी बॉडी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रेजिस्टेंस वेजल, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन लेके जब हार्ट से निकलती है तो इसका प्रेशर बहुत हाई होता है और ब्लड में मौजूद इसी न्यूट्रॉन ने आगे जाकर कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज की तरफ एक्सचेंज होना है। तो कैपिलरीज का साइज बहुत छोटा होता है और इससे एक ही टाइम पर एक ही सेल गुजर सकता है। इसीलिए कैपिलरीज से पहले आर्टरियोल और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होते हैं जो ब्लड के उसी हाई प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। और इसी ही वजह से आर्टरियोल और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर को रेजिस्टेंस वेजल कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को रिजिस्ट करते हैं। नंबर 3 पे है एक्सचेंज वेजल। जैसे हमने बात की कि कैपिलरीज से टिश्यूज की तरफ न्यूट्रॉन की एक्सचेंज होती है, तो इसी वजह से कैपिलरी, साइनोसाइड और पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स को एक्सचेंज वेजल कहा जाता है। रिजर्वर वेजल, बॉडी में जितने भी वॉल्यूम का ब्लड प्रेजेंट होता है उसमें से हाफ जिन वेजल्स के अंदर हर वक्त पड़ा रहता है, उन्हें रिजर्वर वेजल कहते हैं, लाइक लार्ज वेन्यूल एंड वेन, क्योंकि ये हाफ ऑफ द ब्लड ऑफ द एंटायर बॉडी को रिजर्व रखते हैं। शंट्स, ये उन वेजल को कहते हैं जो कि एक आर्टरी और एक वेन को आपस में लिंक कर देते हैं। शंट्स ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं थ्रू वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन।